ईरान अमरीका माहदे की कोशिशें अहम मराहिल में दाखिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और अमन के हवाले से गुफ्तगू होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में मौजूद। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। ईरानी काबीना के अरकान गुलाम रजा नूरी मोहम्मद सादिक से भी मिले। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और मुख्तलिफ तजावीज़ पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी का सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। उम्मीद है ईरान से मुआहदा तय पा जाएगा। अमेरिका से मुआहदा करने के लिए ईरान को फैसला करना है। ईरान मामले पर पाकिस्तान ने मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका मुआहदे पर काम कर रहा है, हमारे पास प्लान बी भी है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। आबनाए हरमुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। आबनाए हरमुज़ पर टोल टैक्स कोई मुल्क कबूल नहीं करेगा। ईरान ने मुज़ाकराती टीम का ऐलान कर दिया। सरबराही स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ करेंगे। इस्माइल बकाई मुज़ाकराती टीम के तर्जमान मुकर्रर। मैनाब स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद बच्चों के एजाज़ में मुज़ाकराती टीम का नाम मैनाब 168 रखा गया है। कतर की मुज़ाकराती टीम भी तेहरान पहुँच गई। कतर की मुज़ाकराती टीम अमरीका की मुशावरत से तेहरान आई। मुआहदे की तश्कील में मामनत करेगी। तकर्री के बाद इस्माइल बकाई ने कहा, हम अमरीका से कोई रायत नहीं, सिर्फ अपने हकूक चाहते हैं। ईरान पर पाबंदियाँ जारी, खतरे के बहाने लगाई गई। ईरान किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं है। वजारत खारजा के तर्जमान ने पाबंदियों को खत्म करने, ईरान के मुंजमद असासों की रिहाई और उसे उठाने का भी मुतालबा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे का मुसविदा तैयार। 9 अहम निकात शामिल। इब्तदाई मुआहदा 1 सफ़े का होगा। अल अरबिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि मुमकिना फ्रेमवर्क को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाएगा। मुआहदे में तमाम महाजों पर फौरी, जामे और गैर मशरूत जंगबंदी शामिल। दोनों फरीकैन एक दूसरे की फौजी, सिविलियन या इक्तसादी तनसीबात को निशाना न बनाने के पाबंद होंगे। मुसविदे में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने और मीडिया वॉर भी बंद करना शामिल है। दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाएगा। खलीज अरब, आबनाए हरमुज़ और बहरे ओमान में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना भी मुसविदे का हिस्सा। मुसविदे में निगरानी और तनाज़ात के हल के लिए मुश्तरका तरीक़ेकार अपनाने की बात शामिल। मुअत्तल शुदा मसाइल पर मुज़ाकरात का आगाज़ 7 दिनों के अंदर करने की शर्त शामिल है। ईरान की जानिब से शराइत की पाबंदी के बदले में अमरीका की तरफ से आयद करदा पाबंदियाँ मरहला वार उठाने का अमल शुरू होगा। मुआहदे में बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी की भी तौसीक। ईरान पर हमले के लिए फ़िज़ाई हदूद मांगने का कोई अमरीकी मुतालबा नहीं हुआ। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला की ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें हुई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन हमलों की भी मज़म्मत। उम्मीद है ऐसे अफसोसनाक वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और भारत खत्ते में दहशतगर्दी फैलाने के दर पे है। मकबूजा कश्मीर में होने वाली बर्बरियत की आलमी बरादरी गवाह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जंग खत्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। खित्ते में अमन होगा तो मुआशी मुश्किलात कम होंगी। ईरान अमेरिका जंग खत्म ना हुई तो मुआशी हालात संगीन होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, अवाम बिजली और गैस के बिल में जंग का बोझ उठा रहे हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ पोर्ट बनाएंगे। केटी बंदर पोर्ट का मंसूबा शायद दुनिया का पहला मंसूबा होगा। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोल कर दिखाएंगे। एमक्यूएम को भी आड़े हाथों लिया। कहा, एमक्यूएम बताए कहाँ बनाई, एक सड़क, एक इदारा, एक मंसूबा। लड़ना है तो पीपल्स पार्टी लड़ना भी जानती है। मौशरी मुश्किलात के दौरान अदम इस्तेहकाम का वक्त नहीं है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शारा भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। फेज 2 का संग बुनियाद भी रखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शारा भुट्टो एक्सप्रेस वे पर सड़क सफर किया। डमलोटी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा शारा भुट्टो एक अजीम लीडर के नाम पर बनी है। पूरे पाकिस्तान को इस मंसूबे से फायदा होगा। लोगों की उम्मीद है पीपल्स पार्टी से हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा मुखालिफिन सोचते हैं रुकावटों के बावजूद सिंध तरक्की कर रहा है। खिदमत में सबसे आगे सिंध है। सईद गनी ने कहा पीपल्स पार्टी आगे बढ़ती जाएगी। मुखालिफिन की सांसें कम होंगी। मामले खसूसी महकमा सरमाकारी कासिम नवीद कमर ने कहा शारा भुट्टो एक्सप्रेस वे से सफर का दौरानिया कम हो गया है। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से कतरी ग्रुप के लिए सहूलियात और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सयाहत हो, होटलिंग और रियल स्टेट तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। कतरी ग्रुप की क़यादत करने वाले मोहम्मद हुसैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम की तारीफ की। सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। तमाम सूबों और ख़ित्तों में तरक्याती तरजीहात की मंजूरी दी गई। ML1 की तफसीली डिज़ाइनिंग और हवेलियाँ ड्राई पोर्ट मनसूबे की मंजूरी। लवारी टनल तक रसाई और थरकोल रेल राब्ताकारी के आम मनसूबों की तौसीक। किच्ची केनाल और खैबर पख्तूनख्वा में आबपाशी की बेहतरी के मंसूबे की मंजूरी। दयामर भाषा डैम से मुतल्लिका इंतजामात और अहम अमूर का जायजा लिया गया। हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ रहा। पाक चीन दोस्ती शहद से मीठी, समंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा पाक चीन दोस्ती खित्ते के लिए अहम है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाक चीन दोस्ती मजबूत हुई, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में CPEC की बुनियाद रखी गई। ओगरा ने मई के लिए LNG की कीमतों में 28% इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सुई सदरन के लिए LNG की कीमत में $3.51 फी MBTU इजाफा किया गया। सुई सदरन के लिए LNG की नई कीमत $16.04 फी MMBTU मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत $16.98 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ JUI और जमात इस्लामी का एहतजाज। हुकूमत से फौरी महंगाई में कमी लाने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत पेट्रोल पर भारी लेवी और टैक्स लगाकर अवाम का खून निचोड़ रही है। IMF के दबाव पर अशराफिया और IPPs माफिया को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ताजर, किसान, सनतकार, ट्रांसपोर्टर्स और नौजवानों की भी शिरकत। आज का एहतजाज ईद के बाद शुरू होने वाली फैसला कुन तहरीक का पहला मरहला करार। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई। सिंध में खतरनाक हीट वेव का अलर्ट। कई शहरों में पारा 50 डिग्री तक जाने का खदशा। 25 से 31 मई के दौरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। पंजाब में भी गर्मी। मुल्तान, लाड़काना, शकीबाबाद, रहीम यार खान, डेरा इस्माइल खान में भी गर्मी उरूज पर है। बालाई इलाकों मरी, गिलगित, मुजफ्फराबाद, नीलम, बाग, चित्राल में मौसम खुशगवार।